इग्नू दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन क्या है? इग्नू कॉन्वोकेशन हर साल क्यों आयोजित की जाते हैं और क्या ये सभी छात्रों को भाग लेना ज़रूरी है? इसमें क्या ये आवश्यक है कि सभी स्टूडेंट इसमें भाग लें? आखिर इसमें भाग लेने के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और अगर इसे किसी ने इग्नोर किया तो उसके क्या लॉस हो सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इसके लिए कुछ विशेष ड्रेस कोड है, क्या कुछ विशेष पहन के जाना होता है, क्या इसमें स्टूडेंट्स को, क्या टॉपर्स को ही सम्मानित किया जाता है या वो सभी कैंडिडेट जो इग्नू से अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं अपना कोर्स और उनको सम्मानित किया जाता है? क्या इसमें कुछ पैसे मिलते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको इस पूरे वीडियो में प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर वीडियो और चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस, जहाँ पे इग्नू के सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और सबसे काम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। हालांकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लेकिन उसी के साथ प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिए आपके अनदर चैनल के यानी हमारे अनदर चैनल पे जो कि है आरोही की एडवाइस। दोस्तों आपको बता दो, इस चैनल पे जैसे कि आप देख रहे होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपकी लाइफ, लव लाइफ, डेली लाइफ से काफ़ी कुछ एडवाइजेस तो बेस्ट होती हैं, वही मैं आप सबके लिए लेके आती हूँ। तो प्लीज़ जुड़ जाइए हमारे साथ। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूँ कि आखिर जो कन्विकेशन होता है वो क्यों होता है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इग्नू के कैंडिडेट हैं और आप अपना डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और आपको चाहिए अपनी डिग्री, फाइनल डिग्री, तो आप इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोर्टल पे आए जो कि इग्नू का कन्विकेशन पोर्टल है। सबसे पहले इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है और ये सभी कैंडिडेट को करना ज़रूरी है जो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को फोर्स करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कन्विकेशन दीक्षांत समारोह होता क्या है। ये एक ऐसा समारोह है जहाँ पे इग्नू जो है हर एक साल जनवरी और आपके जुलाई सेशन के कोर्स कंप्लीट होने के बाद हर एक साल वो ये कन्विकेशन यानी समारोह करता है। ये इसलिए ताकि वो सारे कैंडिडेट जो पास हो चुके हैं और जिन्होंने अपनी डिग्री की अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, उनको डिग्री देने के समय उनको सम्मानित किया जाता है और जी हाँ, उनको डिग्री दी जाती है। इसके लिए उन्हें खास सम्मान का अवसर मिलता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि लाइफ में एक बार आपको ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप सबके लिए वो काफ़ी गौरवपूर्ण समय रहेगा जब आपको ऑनरेबल राष्ट्रपति या फिर आपके इग्नू के कुलपति द्वारा आपको वो डिग्री आपको सौंपी जाएगी, आपको प्राप्त होगी। तो इस वजह से इस कन्वोकेशन में आप सबको भाग ज़रूर लेना चाहिए और अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर भाग लें। अब ये कहाँ पे आयोजित होती है, तो आपको बता दूं इसका आयोजन अलग अलग जगहों पे होता है। जैसे कि आप सबके लिए इसका आयोजन जो है वो आपके रीजनल सेंटर्स पे नहीं होता। जी हाँ, हर एक रीजनल सेंटर्स पे नहीं होते, या फिर आपको बता दूं अगर आपके रीजनल सेंटर्स में नहीं हुआ है तो फिर आप दूसरे अपने किसी पड़ोसी के राज्य के अपने रीजनल सेंटर्स पे जा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि दिल्ली में ये रखा जाता है, दिल्ली के कैंडिडेट, और बहुत सारे अलग रीजनल सेंटर्स है, अलग अलग स्टेट्स में ये होता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, लेकिन इससे जुड़े हैं कुछ सवाल। क्या इग्नू दीक्षांत समारोह में पंजीकरण के बिना डिग्री प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इग्नू डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इग्नू के दीक्षांत समारोह यानी कन्वोकेशन सेरेमनी में आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पे अगला सवाल है कि क्या ऑफलाइन के माध्यम से दीक्षांत समारोह में आवेदन कर सकता हूँ? नहीं, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करनी होगी। क्या प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इग्नू दीक्षांत समारोह में भाग लेना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं होता है तो मुझे अपनी डिग्री कैसे प्राप्त होगी? आप अपना डिग्री आपके डाक द्वारा यानी पोस्ट के द्वारा आप रिसीव कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आपके दीक्षांत समारोह के लिए अगर इग्नू की तरफ से इग्नू डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अगर कोई छात्र फेल हो जाता है या दीक्षांत समारोह में पंजीकरण करना भूल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको डिग्री नहीं मिलेगी, उसको डिग्री मिलेगी। वो उसको करना होगा, उसको कुछ काम करना होगा, उसे एक चीज़ करनी होगी। उसे 600 रुपये लगेंगे।
उसे 600 रुपये लगेंगे और 600 रुपये का रजिस्ट्रेशन करके वो अपने रीजनल सेंटर से डायरेक्ट अपना फाइनल जो है सर्टिफिकेट होता है वो मंगवा सकता है दिल्ली के एसएटी डिपार्टमेंट से। तो वैसे आपको बता दूं कि अगर आप कन्वोकेशन में भाग लेना चाहते हैं उसके लिए आपको 600 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप नहीं भी भाग लेते हैं और अपना डिग्री आप वैसे ही बाय पोस्ट मंगाना चाहते हैं, क्योंकि पोस्ट से ही आता है जो कि दिल्ली के हेड ऑफिस मैदानगढ़ी से आता है, वहीं से इस आपका फाइनल डिग्री बन के आता है। अगर आप यहाँ पे अगर समारोह में पार्टिसिपेट नहीं भी करते हो फिर भी आप अपना फाइनल डिग्री चाहते हो तो आपको 600 रुपये तो मंगाने में लगेंगे ही, ये चार्ज फिक्स है। तो अगर आप दीक्षांत समारोह में भाग लेना चाहते हो तो ये बेहतर होता है। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आप सबके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं और कुछ जैसे कि आपको बता दूं पीजी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगता। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लें और उसी के साथ आप यहीं से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आई एग्री में आप घोषणा करेंगे, आई एग्री एंड प्रोसीड करेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आप डिग्री डिप्लोमा के लिए या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। ये पूरी प्रोसेस है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ के आपको सिलेक्ट करनी होती है अपनी डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। लेकिन इससे जुड़ी है और एक सवाल, जैसे कि दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाले छात्र निम्नलिखित ड्रेस कोड के साथ दीक्षांत समारोह में भाग लेना चाहिए। जैसे कि आप मैन हैं, वुमेन हैं, आप अगर महिला पुरुष जो भी कैंडिडेट है उन सबको अलग अलग ड्रेस कोड के साथ और कुछ नियमों का पालन करना होता है। पुरुष छात्र और महिला छात्र दोनों के लिए अलग अलग है। पुरुष छात्र और महिला छात्र के लिए सफ़ेद या क्रीम रंग का भारतीय परिधि यानी भारतीय पोशाक आपको इंडियन ड्रेस पहन के जाना है। अधिमानत क्या क्या आपको पहन के जाना है कि इस तरह के कपड़े खादी से बना हुआ या हथकरघा, यानी आप मैक्सिमम अगर पहन के जाए तो आपको कॉटन के कपड़े पहन के जाने होंगे और उसके रंग जो हल्के होने चाहिए, हल्के क्रीम कलर के, सफ़ेद, इस टाइप के कलर या ऑफ वाइट आपके होने चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। सफ़ेद या वन सफ़ेद या क्रीम कलर की अगर महिलाओं को कहें तो उनके लिए साड़ी, सलवार कुर्ता, सलवार कमीज़ आदि चीज़ें आप पहन के जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इंडियन ड्रेस ही पहन के जानी है। उसके अलावा बता दो, इसके अलावा छात्रों को उपस्थित होने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। मुख्यालय और संबंधित क्षेत्र केंद्रों में दीक्षांत समारोह अगर होता है तो आपको विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया अपना पहला पहचान पत्र लाएं। जब आप दीक्षांत समारोह में आते हैं आपको जो पहला पहचान पत्र दिया जाता है यानी आपकी आईडी कार्ड आपको लेके आनी होगी, स्टूडेंट आईडी कार्ड। दूसरा है, यदि आपने अपना पहचान पत्र खो दिया है तो कृपया एक डुप्लीकेट प्राप्त करें। डुप्लीकेट आईडी कार्ड आप लेके जा सकते हैं। आपके रीजनल सेंटर्स द्वारा जारी किया हुआ जो कार्ड है उसको आप लेके जा सकते हैं। वीआईपी के आगमन से 30 मिनट पहले कृपया बैठाया जाएगा आपको। तो आपको जैसे कि समारोह में उपराष्ट्रपति भी आते हैं और कोई चीफ गेस्ट आते हैं, उससे पहले ही आपको 30 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। ठीक है। कोई हैंडबैग, संक्षिप्त मामला, कैमरा, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लाना चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर लाया गया जो भी कार्यक्रम स्थल पर यानी प्रोग्राम की जगह पे आपको वो सारी चीज़ें नहीं लेके जानी है। दीक्षांत समारोह गैर वापसी, उसके बाद आपको अगर आपने ये सारी चीज़ें लाई तो आपको फिर वापस लौटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का पालन आपको करना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दूं, दीक्षांत समारोह में अगर आप भाग नहीं लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन इट इज़ बेटर कि आप भाग ज़रूर लें। आपके लिए अगर पॉसिबल है तो आप ज़रूर जाके भाग लें, आपको उसके वहाँ पे आपको आपकी डिग्री सौंपी जाएगी। तो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।